जब हम लोग प्लांट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस प्लांट के अंदर एक चेंज आ जाता है जिसकी वजह से वो पेस्ट और इंसेक्टिसाइड को डिफेंस कर लेता है, उसे मार देता है। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेस में इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है इसे हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर या फिर एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करा। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको भी हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग उसे एक वेक्टर के अंदर डाल के तो प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस ऑर्गेनिज्म से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं। उसके बाद में वेक्टर होता है, वेक्टर को भी एक अलग ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है। उसके बाद में एक आरडीएनए बनता है, इस आरडीएनए को इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जैसे कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये हमने कौन से ऑर्गेनिज्म से निकाला। उसके बाद में हम लोग जो वेक्टर होता है इसको भी अलग ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं। उसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ के आरडीएनए बनता है, उसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर। पॉज कर दो। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या फिर फॉरेन डीएनए को हमने बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म से निकाला और ऑर्गेनिज्म से हमने प्लाज्मिड को निकाला। उसके बाद में हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट किया जाता है। उसके बाद में इनके कट पोर्शंस को डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया जाता है, जिससे फाइनल जो बनता है वो बनता है आरडीएनए मॉलिक्यूल बनता है। पॉज कर दो। ये जो हमारा आरडीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है उसके बाद में इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट या फिर और कोई सी भी ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसे इंट्रोड्यूस करा जाता है, कौन से प्रोसेस होते हैं जैसे कि जीन गन या फिर माइक्रो इंजेक्शन। ये दो प्रोसेस हैं जिससे इंट्रोड्यूस करा जाता है आरडीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया उसके सेल को हम लोग कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद उसके प्रोडक्ट निकल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स पे आएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बताया था कि प्लांट के अंदर किसी भी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाता है। जो फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर उसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद में उसकी कल्चरिंग वगैरह करी जाती है सेल की जिसके अंदर उसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। और फिर हम पढ़ेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसी टॉपिक्स के अंदर आएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, फिर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आते हैं। जैसे कि हमने फॉरेन डीएनए जो निकाला था उस फॉरेन डीएनए को पहले कट करा था, तो किस ऑर्गेनिज्म की मदद से कट करा था, वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करा था। उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर को हमने कैसे इंट्रोड्यूस करा था ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने डाला था वेक्टर को। उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी वेक्टर के बारे में। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया था आरडीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद में हम लोग स्टार्टिंग से प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कैसे करा था। जैसे कि हमने सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था उसको आइसोलेट करा, कैसे आइसोलेट करा, फंजाई से निकाला, किस चीज़ से निकाला, उसमें अलग अलग तरीके के एंजाइम्स लगते हैं निकालने में। बैक्टीरिया में लाइसोजाइम, प्लांट सेल से निकालना तो सेलुलेस और फंगस से निकालना तो चिटनेस। इन सब से हमने पहले एंजाइम से उसका फॉरेन डीएनए निकाला। डीएनए को निकालने के बाद हमने उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया। एंजाइम से कट करने के बाद हमने उस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया। एम्प्लीफिकेशन में हम लोग पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए कैसे बनते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्नेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे इंसर्ट करा था। उसके बाद में हम लोग फॉरेन जीन
प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म से कौन सा प्रोडक्ट निकला, वो बताएंगे कैसे निकला। उसके बाद में हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।